बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 29 फरवरी है और कौमी असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत ने बुला लिया है। जैसे ही इजलास शुरू होगा तो दो साइडें होती हैं कौमी असम्बली की। एक जहाँ अपोजिशन बैठती है जो 45 की पैदावार है, एक जहाँ हुकूमती बेंचेस होते हैं वहाँ पर जो लोग बैठेंगे वो 47 के दावेदार हैं, फॉर्म 47 के। अक्सरियत आवाम की ये समझती है कि जो हुकूमती बेंचेस है वो धांधली से उनको जितवाया, वो खुद धांधली करके नहीं जीते, कुछ लोगों ने उनको धांधली करके जितवाया है, जिसकी मुस्तफ़ा कमाल ने, गवर्नर सिंध ने तस्दीक कर दी है। जो उस जीत के कुछ लोग दावेदार ही नहीं हैं, जैसा कि नून लीग के ख्वाजा आसिफ हुकूमत लेने के हामी नहीं है। वो इसी वजह से उनको डर है कि शायद उनका हाल वही होगा जो काफ लीग का साइकिल के निशान पर हुआ था, और आने वाले दिन भी इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि नून लीग नेक्स्ट इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इलेक्शन में कंपटीशन होगा पीपल्स पार्टी और पीटीआई का। पहले मैंने कहा था कि इमरान खान का 60 से 65% वोट अगर वो कास्ट हो गया तो पाकिस्तान में चेंज आ जाएगा। वो ऐसा ही हुआ, 60 से 65% वोट कास्ट हो गया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों की क्लेम कर रही है, और वो चेंज आ गया। लेकिन पाकिस्तान में स्टेटस को ने 47 फार्म जो है वो हारे हुए कैंडिडेट्स को दे दिया। एसी कमिश्नर हो, मुस्तफ़ा कमाल हो, गवर्नर सिंध हो, जो लोग जीते हुए वो खुद कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। 17 सीटें कराची की हों, पिंडी की 13 सीटें हों, जिनके वो दावेदार खुद इंतज़ामिया या जीतने वाले लोग खुद कह रहे हैं कि ये सीटें हमारी नहीं हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है इनकी हमको कि आपका मैंडेट जाली। अगर वो जाली है तो वो किसका है? अगर वो पीटीआई का, अगर पीटीआई का है तो उसको वो सीटें दे दी जाएं तो वो बासानी हुकूमत बना सकते हैं। तो ये एक अवामी हुकूमत ना हुई, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था वो स्टेटस को ख़त्म करना था, स्टेटस को तोड़ना था, इदारों को अपनी आईनी हदूद में लेकर आना था। और ये अभी इसके सामने स्टेटस को की एक आहिनी दीवार थी जिसको वो तोड़कर अभी 100 मेंबरान पार्लियामेंट हाउस में दाखिल हो गए हैं। अब ये एक दरिया है, ये जिस तरफ बहेगा ये अपना रास्ता बनाता जाए, खुद ब खुद बनाता जाएगा। जैसा कि अभी चाहे इसके सामने पहाड़ आ जाए, वो शहबाज शरीफ कहते हैं ना, कोह मालिया और समंदर से गहर, चाहे समंदर से गहरी खाई हो, चाहे कोह मालिया से ऊंचे पहाड़ इसके सामने आ जाए, इसने अपना रास्ता बना ही लेना, क्योंकि अवाम की ताकत इसके साथ है। और अवाम की अक्सरियत समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है। अगर आप उसको हुकूमत नहीं देते, इसका एक ही हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आप तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसको हुकूमत में बिठा दें आप। जैसे ही वो हुकूमत में बैठेंगे मुश्किल हालात होंगे, 2 साल के बाद आप फिर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दें तो वो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह आपने नून लीग को हुकूमत दी है तो इस तरह तो आप नून लीग को ही ख़त्म कर रहे हैं अपने वक्ती फ़ायदे के लिए, और ये बात नून लीग खुद भी समझ रही है, पाकिस्तान की आवाम समझ रही है। पाकिस्तान में 72 सालों में पहली दफ़ा पंजाब पाकिस्तान का बड़ा बेटा है और वो जाग गया है। जब बड़ा बेटा स्टैंड ले लेता है तो माँ बाप को मजबूरन हथियार डाल देने चाहिए, उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी राय का एहतराम कर लेना चाहिए। जिसके 3 बेटे पहले मुखालिफ और चौथा भी उनका स्टैंड ले ले, वो अपने माँ बाप को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करे तो फिर उनको सीधे रास्ते पर आना पड़ता है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि वो सीधे रास्ते पर आए। अभी बात करते हैं IMF को लिखे गए खत पर। IMF क्या किसी बंदे की चोरी हो जाए और चोर उसको कहे कि मैंने 10 रुपये चोरी किए हैं, आप 2 रुपये ले लो और मेरे साथ बैठ जाओ, हमारे ख़त्म कर दो, बाकी लेना देना ख़त्म कर दो, दुश्मनी ताल्लुक जो था, जो नाराज़गी उसको ख़त्म कर दो, तो वो किस तरह ख़त्म कर देगा? आप पहले उसको 10 रुपये वापस दें, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी नाराज़।
اگر اگر ابھی عوام 10 کروڑ عوام 22 کروڑ عوام ہے، اس کا ووٹ چوری ہو گیا ہے، تو آپ سے کتنی عوام ناراض ہوگی؟ یہ آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ جنگیں جیتی جا سکتی ہیں صرف عوامی حمایت سے، جب آپ عوامی حمایت ساتھ نہیں ہوگی تو کس طرح جنگیں جیتی گی؟ یہ پاکستان کا نقصان ہے، یہ کسی شخص کا یا کسی ادارے کا نقصان نہیں ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے۔ تو برائے مہربانی پاکستان کا نقصان نہ کریں، عوام کو ملا کر چلے، عوام کی رائے کا احترام کریں، فارم 45 والی حکومت بنائیں۔ یہ نہ ہو فارم 45 والے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں اور وہ ہے پاکستان کی عوام جو اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہے۔ جو حکومتی بینچز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سٹیٹس کو ہے، اور سٹیٹس کو عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں، زیرو ہے۔ تو یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی ابھی بھی وقت ہے، پاکستان زندہ باد۔